नमस्ते सभी को। आज हम क्लास 10th का भूगोल का चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट, संसाधन एवं विकास। मैंने आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नोट्स बनाए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, संसाधन, तो संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता होती है, संसाधन कहलाते हैं। जो पर्यावरण में उपलब्ध जो सभी वस्तुएं जो हमारी मानव की आवश्यकताओं को पूरी करती है, वे सब संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास उनकी संभाव्यता एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। संसाधनों का वर्गीकरण, तो संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन जिनमें जीवन पाया जाता है, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे मनुष्य, पशुधन, वनस्पति, जीव आदि। ठीक है, तो मनुष्य, पशु सब में जीवन पाया जाता है, इसलिए इन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। अजैव संसाधन, एक का मतलब होता है नहीं, जैव यानी जीवन, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, धातुएं और चट्टानें, इनमें क्या कोई जीवन पाया जाता है? नहीं, तो इन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। अब हम समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो समाप्यता के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में बांटा गया है। पहला है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। तो वे संसाधन जिन्हें हम दोबारा किसी यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, इन मशीनों के द्वारा या भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उन्हें नवीकरणीय योग्य संसाधन कहा जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्यजीव। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा किया जाता है। पवन ऊर्जा तेज चलने वाली हवाओं के माध्यम से इसका उत्पादन किया जा सकता है। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें पुनः उत्पन्न नहीं किया जा सकता, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। तो जैसे खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि। तो जो अनवीकरणीय जो योग्य संसाधन होते हैं, इनको बनने में हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष का समय लगता है। तो ये जो है, इनमें खनिज, जीवाश्म ईंधन आदि संसाधन आते हैं, तो इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को चार वर्गों में विभाजित किया गया है। तो स्वामित्व के आधार पर चार वर्ग में बांटे गए हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व से होते हैं, वे व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। तो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति विशेष का स्पेशल होता है, तो उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। जैसे बागान, चारागाह, भूमि, तालाब आदि। ठीक है, तो बगीचा किसी एक व्यक्ति विशेष का हो सकता है, चारागाह, भूमि भी, तालाब भी किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है। तो सामुदायिक संसाधन वे संसाधन जिनका स्वामी समुदाय के सभी सदस्यों के पास समान रूप से उपलब्ध होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तो सामुदायिक यानी किसी समुदाय विशेष के सदस्यों के पास उसका समान रूप से स्वामित्व उपलब्ध होता है, उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव की चारण भूमि, तो गांव की पशु को चराने वाली भूमि होगी, तो वो सभी लोगों की होगी। तालाब सबका होगा, शमशान घाट, खेल के मैदान, तो ये सबके लिए होंगे, तो सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी स्तर पर देश में पाए जाने वाले संपूर्ण संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनिज संसाधन, वन, वन्यजीव आदि। ठीक है, तो जो भी देश में संसाधन है वो सब राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, इन संसाधनों पर संचालन एवं स्वामित्व का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पास रहता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जिनका स्वामित्व अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं बनी हुई उनके पास होता है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं।
तो आइए अब देखते हैं विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों को 4 वर्गों में बांटा गया है। विकास के स्तर के आधार पर है संभावित संसाधन। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु उनका विकास उचित रूप से नहीं हुआ है, संभावित संसाधन कहलाते हैं। तो वे संसाधन अभी जिनका विकास सही ढंग से नहीं हुआ है तो वे संभावित संसाधन कहलाते हैं। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा उत्पादन। तो गुजरात राजस्थान में हवाएं खूब तेज चलती हैं और सौर ऊर्जा खूब गर्मी पड़ती है, तो सूर्य से आने वाली ऊर्जा से हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। विकसित संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, तो इनका हम अभी वर्तमान में यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, इसलिए इन्हें विकसित संसाधन कहा जाता है। तीसरा है भंडार। पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उनके पहुंचने से बाहर है, भंडार कहलाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन उनका उपयोग कैसे करें, तो अभी इस टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हो पाया, इस कारण उनका उपयोग हम नहीं कर सकते, तो वो भंडार है। ठीक है, जैसे जल दो गैस हो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है, तो अभी तक ऐसा कोई प्रौद्योगिकी नहीं बनी जो जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उनको अलग कर सके। ठीक है, चौथा है संचित कोष। यह भंडार का वह भाग है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो संचित कोष हमारे वह भंडार है जो तकनीकी ज्ञान के द्वारा भविष्य की आवश्यकता के अनुसार इसका उपयोग किया जा सकता है, जैसे नदियों के जल से विद्युत पैदा करना। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट कर देंगे इसको। धन्यवाद।